बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट पंगा ले लिया है हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। इस हवाले से जो डेली टेलीग्राफ है, अखबार है, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सजा दी गई इमरान खान को, ये हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट पंगा ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप से। ये खबर सामने आई है। उसके बाद मोहित पीरजादा साहब ने एक अहम इंकशाफ किया है आज सुबह उनके अपने व्लॉग के अंदर। वो कहते हैं कि जो बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई गई है, ये अली अमीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके और अली अमीन गंडापुर के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट ने बुशरा बीबी को सजा सुनाई है। इन दोनों खबरों की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो एक अहम बयान जारी किया है, उसमें से एक या दो लाइनें मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो याह्या खान पार्ट 2 है, याह्या खान ने भी अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को 2 लाख किया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और आज याह्या खान पार्ट 2 जो है वो भी यही काम कर रहा है। यानी इमरान खान साहब ने जो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि वो याह्या खान इस वक्त बहुत बड़ी चिड़ बनी हुई है, और याह्या खान के हवाले से जब भी बात होती है तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरा लगता है। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर वही ट्यून और उसी लहजे में याह्या खान, आज के जनरल आसिम मुनीर साहब को याह्या खान पार्ट 2 करा दिया, क्योंकि याह्या खान एक शराबी कबाबी शख्स था, उसने मुल्क को तोड़ा। और वो कहते हैं कि आज भी इमरान खान साहब के बकौल कि आज वाले जो डिक्टेटर हैं वो भी मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, यानी इमरान खान बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, जो टेलीग्राफ है उसने दावा किया है कि 190 बिलियन पाउंड केस के अंदर जो सजा सुनाई गई है, ये बेसिकली जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उसने पैगाम दिया है सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके प्रेशर में आने वाले नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से जो करेंगे वो करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि जिस तरह रिचर्ड ग्रैनन ट्वीट कर रहे थे 26 नवंबर के बाद, जब उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था और उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट किए, तो उसके बाद जो अमेरिका के अंदर फिर अमेरिका के अंदर जो कैंपेन चलाई गई बाकायदा तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, वो भी यही थी कि इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिहा करवाएंगे, इस हवाले से वो अपनी इंटरफ्रेंस करेंगे। लेकिन अब टेलीग्राफ कहता है कि ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सजा सुना के डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त पंगा लिया है। और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर जब वो किसी से कोई पंगा लेता है तो वो फिर गर्दन दबोच कर ही अपना कोई ना कोई मकसद हासिल करता है। जिस तरह उसने नेतन्याहू को गर्दन से पकड़कर फ़लस्तीन के अंदर जो है जंग बंदी पर अमल दरामद करवाया, तो इसलिए अब कहते हैं कि आप देखेंगे कि हालात इंतहाई कशीदा होंगे, सूरत हाल इंतहाई कशीदा होगी, और इस्टेब्लिशमेंट भी शायद अपनी फेस सेविंग चाहती है और ये बयानियाँ बनाना चाहती है कि जी अगर इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था कि जी अमेरिका की तरफ से रिजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, तो वो बयानिया दफन हो जाए। क्योंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप दोबारा, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्से में आते हैं कि उनके कहने के बावजूद इमरान खान को सजा दी गई और वो जो है इंटरफ्रेंस करके इमरान खान की रिहाई का बहस बनते हैं, तो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाएगी कि इमरान खान उस वक्त तो अमेरिका की मुदाखलत को गलत कह रहे थे और आज उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, और अमेरिका के कहने पर ही वो कहेंगे कि उनकी जो मुदाखलत है उस पर उनकी रिहाई हुई है, ताकि डोनाल्ड जो इमरान खान का बयानिया था ना उसको कमज़ोर किया जा सके। अब नाज़रीन, दूसरी खबर दी है मोहित पीरजादा साहब ने। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने जो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सजा हुई है बुशरा बीबी को 7 साल, ये अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पर हुई है। तो इसके और उन्होंने दावा किया है कि जब उनको सजा सुनाई जा रही थी इमरान खान को और बुशरा बीबी को, तो इमरान खान को तो सजा सुनाई गई तो वो हैरान नहीं थे, लेकिन जब बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई गई तो इमरान खान बड़े हैरान और परेशान हुए। मोहित पीरजादा के बदौल इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही पैगाम पहुंचा दिया था कि अगर आप हमारी डील, यानी हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उस पर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना हम आपको 14 साल सजा सुनाएंगे। और बुशरा बीबी के हवाले से कहा गया था कि उनको सजा नहीं सुनाई जाएगी। उसकी वजह यह कि बुशरा बीबी ना तो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनका नाम आता है, ना वो कैबिनेट के अंदर थी, ना भी उनका किसी तरीके से सोर्स बनता है, लेकिन फिर भी उन्हें 7 साल सजा दी गई। तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दहानी करवाई थी कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको 14 साल सजा होगी, बुशरा बीबी को नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब बड़े हैरान हुए और मोहित पीरजादा साहब कहते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्हें बुशरा बीबी से बहुत ज़्यादा मसला है, बुशरा बीबी से वो काफ़ी खैफ हैं, और क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं
تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ بشرا بی بی میرے لیے سر درد بنی ہوئی ہیں، کے پی کے میں آتی ہیں، مختلف لیڈر سے ملاقات کرتی ہیں، اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سنجانی جانا چاہتے تھے، لیکن بشرا بی بی نے مطلب ضد کی، کارکنوں کو کہا کہ جب تک میری عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوتی تو ہم سنجانی نہیں جائیں گے، ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے محیط پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ جب 26 نومبر کا احتجاج ہو رہا تھا تو جو علی امین گنڈاپور صاحب کے گارڈ ہیں، یعنی کہ جو گارڈ تھے، انہوں نے ایک لاہور کے شخص کے سامنے جو ہے بشرا بی بی کو گالیاں نکالی، برا بھلا کہا کہ یہ مینٹل ہیں، یہ پاگل ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے احتجاج کے دوران بھی جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ بھی کس طرح کے خدشات بشرا بی بی کے بارے میں رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کے گارڈ کی بھی اتنی ہمت کہ وہ بھی بشرا بی بی کو گالیاں نکال رہے تھے۔ تو اب جو اس صورتحال سے یعنی یہ واضح ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی انٹینشن اس کے اندر ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کر رہے ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں، لیکن اب اگر ان کی یہ ہے تو وہ لگتا ہوگا کہ بشرا بی بی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، وہ آ کے سچ بتاتی ہیں، اس لیے عمران خان کے معاملات خراب ہوں گے، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ بشرا بی بی کو انہوں نے سزا دلوائی ہے تاکہ بشرا بی بی اندر رہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔